नमस्कार। आज बात होगी हरियाणा के एक ऐसे जिले की जिसकी पहचान एक नहीं बल्कि कई हैं। जी हाँ, हम परत दर परत समझेंगे करनाल की इस अनोखी कहानी को। सोचिए, एक ही जगह को इतने सारे नाम कैसे मिल सकते हैं। हरियाणा का पेरिस भी, भारत का धान का कटोरा भी, और तो और महाभारत के एक महान नायक का शहर भी। चलिए, आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और जानते हैं कि करनाल इन सभी खिताबों का हकदार कैसे बना। तो करनाल को असल में समझने के लिए हमें इसकी अलग अलग पहचानों को देखना होगा। हर नाम के पीछे एक कहानी छिपी है। कोई कहानी हमें पौराणिक कथाओं में ले जाती है, तो कोई सीधा आज के आधुनिक विज्ञान से जुड़ती है। तो फिर ठीक है, शुरू करते हैं इस सफर को। सबसे पहले चलते हैं इतिहास के पन्नों में। देखते हैं कि इसकी पौराणिक जड़ें कहाँ से जुड़ी हैं और वो कौन सी बड़ी लड़ाइयाँ थीं जिन्होंने करनाल की तकदीर लिखी। देखिए, इस जिले का तो नाम ही महाभारत से जुड़ा है। कर्णालय यानी कर्ण का घर। कहते हैं कि इस शहर को बसाया था महान योद्धा दानवीर कर्ण ने। वही कर्ण जो कर्ण झील के पास खड़े होकर जरूरतमंदों को सोना दान किया करते थे। और सिर्फ पौराणिक कथाएं ही नहीं, करनाल की जमीन जंग का मैदान भी रही है। इसकी लोकेशन ही कुछ ऐसी थी कि ये एक तरह से संघर्ष का चौराहा बन गया। चाहे वो तराइन की वो लड़ाइयां हों जिन्होंने भारत का इतिहास बदल दिया, या फिर 1739 की वो भयानक लड़ाई, करनाल ने सब कुछ देखा है। और ये जो करनाल की लड़ाई थी ना, ये कोई मामूली जंग नहीं थी। सोचिए, मुगल सल्तनत की इतनी बड़ी सेना सिर्फ 3 घंटे में हार गई। और इसी लड़ाई के बाद नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा और हमारा बेशकीमती कोहे नूर हीरा भी यहीं से उसके हाथ लगा। तो इतिहास में लड़ाइयों का गवाह बनने के बाद करनाल ने एक नई पहचान बनाई। अब ये बन गया हरियाणा का इकोनॉमिक इंजन। तो चलिए, आप देखते हैं कि धान के खेतों से लेकर बड़े बड़े प्रोडक्ट्स तक का ये सफर कैसा रहा। आज करनाल की अर्थव्यवस्था की रीढ़ दो चीजें हैं। एक तरफ है खेती, मतलब एग्रीकल्चर, जिसकी वजह से इसे धान का कटोरा कहते हैं। और दूसरी तरफ है मैन्युफैक्चरिंग, जहां लिबर्टी जैसे मशहूर जूते भी बनते हैं और खेती के लिए जरूरी मशीनें भी। और जब हम चावल की बात करते हैं, तो ये कोई आम चावल नहीं है। करनाल दुनिया भर में मशहूर बासमती चावल का गढ़ है। इंडिया गेट और दुनार जैसे बड़े ब्रांड्स की जड़ें यहीं तरावड़ी से जुड़ी हैं। ये सिर्फ उगाया नहीं जाता, बल्कि यहाँ से पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है। और लिबर्टी शूज की बात करें तो ये मजाकिया कोट एकदम सही बैठता है। ये सिर्फ एक जूता नहीं है, ये तो हमारे बचपन की यादों का हिस्सा है। इस एक लाइन से ही पता चलता है कि लिबर्टी पूरे भारत में घर घर की कहानी बन चुका है। अब खेती और फैक्ट्रियों से आगे बढ़ते हैं। आपको पता है, करनाल धीरे धीरे देश का एक बहुत बड़ा रिसर्च हब भी बन गया है। कह सकते हैं कि ये इस पूरे ऑपरेशन का दिमाग है, जहां से देश की खाद्य सुरक्षा को नई दिशा मिलती है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है NDRI, यानी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। भारत में जो श्वेत क्रांति मतलब व्हाइट रेवोल्यूशन हुई, उसकी नींव में इस संस्थान का बहुत बड़ा हाथ है। इसे 1955 में बैंगलोर से करनाल लाया गया था। इसके बाद आता है CSSRI, यानी सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। 1969 में इसे इसलिए बनाया गया था ताकि जमीन के खारेपन जैसी बड़ी समस्याओं से निपटा जा सके। ये संस्थान आज भी देश भर में मिट्टी की सेहत सुधारने का काम कर रहा है। और फिर है गेहूं अनुसंधान निदेशालय, जो 1978 में बना। इसका काम है पूरे देश में गेहूं पर हो रही रिसर्च को कोऑर्डिनेट करना। हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए ये एक बेहद जरूरी संस्थान है। अब देखिए, साल 1990 में करनाल ने इतिहास रच दिया। यहीं के NDRI में दुनिया की पहली IVF क्लोन भैंस पैदा हुई, जिसका नाम रखा गया था प्रथम। ये एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि थी। तो हमने इतिहास, अर्थव्यवस्था और विज्ञान की बात तो कर ली, पर किसी भी जगह की असली पहचान तो उसके लोगों, उसकी संस्कृति से होती है। चलिए, अब करनाल के दिल को समझते हैं। करनाल की मिट्टी ने कमाल के लोग दिए हैं। एक तरफ पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान का घर यहाँ था, तो दूसरी तरफ भारत की बेटी और पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला भी यहीं से थीं। इन हस्तियों ने दुनिया के इतिहास पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। और कल्पना चावला की कहानी तो सच में कमाल है।
करनाल के एक छोटे से शहर से निकलकर सितारों तक पहुंचने का उनका सफर आज भी करोड़ों लोगों को सपने देखने और उन्हें पूरा करने की हिम्मत देता है। वो हमेशा एक प्रेरणा रहेंगी। और संस्कृति की बात करें तो यहाँ सालवन जैसा एक अनोखा गांव भी है। जानते हैं इसे क्या कहते हैं? मेलों का गांव। क्योंकि यहाँ इतने ज्यादा मेले और त्योहार होते हैं कि ये इसकी पहचान ही बन गई है। यहाँ के गांव का कल्चर तो इन मेलों में ही बसता है। कुछ मेले तो बहुत ही खास हैं, जैसे पपाना का पांडु मेला जो हर महीने लगता है, या फिर तरावड़ी का पराशर मेला और अमूपुर का छड़ियों का मेला। हर मेले की अपनी एक अलग कहानी और परंपरा है। और सिर्फ मेले ही नहीं, यहाँ की आध्यात्मिक विरासत भी बहुत गहरी है, जैसे सीता माई मंदिर। यहाँ की मान्यता है कि यही वो जगह है जहाँ धरती माँ ने अपनी गोद खोली और सीता जी उसमें समा गईं। ये जगह पौराणिक कथाओं और आस्था का एक जीता जागता सबूत है। तो कुल मिलाकर करनाल सिर्फ एक शहर का नाम नहीं है, ये दानवीर कर्ण की कहानी है। ये खेतों की मेहनत है, ये विज्ञान की तरक्की है और कल्पना चावला जैसे सपनों की उड़ान है। ये सब मिलकर करनाल को बनाते हैं। और अब सवाल यही है कि इतने शानदार इतिहास के बाद करनाल अपनी कहानी का अगला अध्याय क्या लिखेगा।